आज सनातन जागरूकता के समय में जिन बच्चों ने रामायण की कथा सुन ली है और जान ली है, उनसे आपको एक कॉमन प्रश्न सुनने मिल जाएगा कि क्या राम जी का अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सीता को राज्य से निकाल देना सही था? कि क्या एक अच्छे पति का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने पत्नी का ध्यान रखे और दूसरों की बातों में आके इस तरीके का डिसीजन ना ले? फिर हम राम जी को भगवान कैसे कह सकते हैं जब उनने इतनी बड़ी गलती की थी? इस चीज का जवाब देने से बचने के लिए कई लोग ये कहते भी मिल जाएंगे कि रामायण का उत्तरकांड जिसमें ये प्रसंग बताया गया है वो झूठा है, वो रामायण का पार्ट ही नहीं है। पर सत्य तो ये है कि राम को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक राम के किए हुए कर्मों को कहां से समझ जाओगे। जब तक वो एक पुत्र थे, एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य निभाया। जब वो अपने पत्नी के पति थे, तब तक उन्होंने एक अच्छे पति का कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों के प्रति एक अच्छे बड़े भाई का कर्तव्य निभाया। और जब बात आती है राजा बनने की, तो प्रजा के मन में क्या चल रहा है और राज्य के लिए क्या उचित है, ये समझकर उन्हें एक अच्छे राजा का कर्तव्य भी निभाया। जब प्रजा के मन में यह प्रश्न हो कि उनकी रानी क्या सचमुच चरित्रवान है, तब एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो करे जो उसकी प्रजा और उसके राज्य के लिए उचित है। श्री राम जानते थे कि अगर वो कहेंगे तो उनकी प्रजा उनकी संतान को स्वीकार भी करेगी, पर क्या जब उनकी संतान जो आगे चल के उनका उत्तराधिकारी बनेगी, क्या उस संतान को प्रजा अपना एक अच्छा राजा स्वीकार कर पाएगी? और उसी संतान को जब राजा बनने के बाद ये पता चलेगा कि प्रजा ने उसकी माता के चरित्र पर लांछन लगाए थे, तो क्या वो एक अच्छे राजा का कर्तव्य निभा पाएंगे? ये सब सोचते हुए श्री राम ने जानबूझकर सीता जी को राज्य से जाने के लिए कहा। और साथ ही क्योंकि श्री राम ये भी जानते थे कि उनको वनवास और गुरुकुल में जिस प्रकार की शिक्षा मिली, उसने उनको आगे चल के एक अच्छा उत्तम राजा बनाया है। उनके बच्चों को भी बचपन से वो माहौल मिल पाए, वो संस्कार मिल पाए, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सीता को गर्भ धारण के समय ही ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, जहां पे उनकी पत्नी का ध्यान भी रखा जा सके और उनकी संतान की परवरिश भी अच्छे से की जा सके। इस बात को समझने के लिए हम सबकी समझ उतनी काबिल नहीं है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम में से कोई अपने पिता या माता के कहने पर अपना घर बार छोड़ के जंगल में नहीं जा सकता, तो हम ये कहने के भी लायक नहीं है कि राम का उनकी पत्नी को एक आश्रम में भेज देना सही था या गलत। उस बात को समझने के लिए राम जैसी सोच होना आवश्यक है। जब हम रामचंद्र जी को समझेंगे, तब इस बात के महत्व को समझ पाएंगे।